मैं आपको आज दादा दादी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही दुख भरी है। बुढ़ापे में पति पत्नी की दुख भरी कहानी। मेरा नाम प्रशांत है। मुझे गांव के घर से काफ़ी दूर बड़ी सिटी में नौकरी मिली थी। इस शहर में भाड़े का घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने ही एक घर था जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा ना ही नाती पोता, यानी कि संयुक्त परिवार नहीं था। मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। मुझे देखकर बुरा लगता कि इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला उनके साथ नहीं है। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता तो देखता कि दादी जी अपने कपकपाते हुए हाथ से दादाजी को चाय देती थी। वैसे ही कपकपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मुझे पता चला कि यह दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता। इतने दिन में मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को ऑफिस से घर लौट रहा था तब दोनों को घर की आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों के ही चेहरे पर थकान साफ पढ़ा जा सकता था। मेरा मन कई बार करता कि उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पाँव वहीं थम जाते। मैं जब उन्हें देखता था तो मुझे मेरे दादा दादी की बहुत याद आती थी और मैं घर पे फ़ोन लगाकर उनसे बात कर दिया करता था। एक शाम जब मैं ऑफिस की छुट्टी थी तो मैं देखा कि दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें हर रोज़ की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। मैं उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी, आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, तो बताइए दादी जी, मैं क्या करूँ आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए दादी जी, मैं क्या करूँ आपके लिए? उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनट बाद दादाजी वहाँ आए और वह भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि दादी जी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ? दादाजी इशारों से मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने इशारे से मुझे बताया कि दादी जी सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने यह भी बताया कि वह भी खुद बोल नहीं सकते, वह सुन सकते हैं, मेरी बात समझ सकते हैं। उन्होंने इशारों से दादी जी से पूछा, दादी जी से कुछ कहा और दादी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखते ही रहा और न जाने कब मेरे आँख से आंसू बहने लगे। कुछ दिन के बाद जब मुझे समय मिलता, जब मैं उनके पास चला जाता, वह मुझ पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनकी इशारे की मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ आने लगी थी। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहते हैं, क्या उन्होंने कोई औलाद नहीं है? दादाजी ने इशारे में समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा। फिर दोनों हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले गए और अपने आँख के आंसू पोंछा और उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल मुझे दिखाई। साइकिल देखकर मैं समझ गया कि उनके परिवार वालों ने उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और
अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची है। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने मेरी तरफ अपने सीना में सालों से बांधे प्यार के बदले से प्यार की इतनी बारिश कर दी कि मैं पूरी तरह उनमें भीग गया। दोस्तों, इस कहानी से कई लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह कई सारे बेचारे बुजुर्ग लोग की सच्ची दास्तानें हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।